जितना शिक्षित लोग हैं वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैनेजमेंट को संभालना, बाहर लोग को संभालना और साथ ही साथ भक्त लोग का ये जो एजुकेटेड मास को प्रीचिंग करना, ये तो अभी जनरेशन लोग का काम है। ये जो फिलोसफी है ना, सिर्फ इतना विश्वास करता है कि प्रभुपाद जी जो बोले है ना वो सत्य, क्योंकि ये गौड़ीय वैष्णव फिलोसफी है, चैतन्य महाप्रभु फिलोसफी, स्पेशल फिलोसफी। कोई एडमिट कर लेता है ना, उनका कृष्ण प्राप्त हो जाएगा। अभी आप इस्कन से जुड़ गए हैं ना, अभी आप रियल यूथ और आपका अपनी जिम्मेदारी है। प्रभुपाद का मिशन अभी यूथ का अपनी जिम्मेदारी। और मेरा इतना रिक्वेस्ट है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस मत छोड़िए। तो प्रीचिंग तो सबके लिए है, तो हम अभी जमाना में अभी क्यों हम यूथ का ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो मेरा जितना अनुभव है, मैं तो इतना प्रभु जी को पता है, मैं तो मुझे इतना पता नहीं है, तो मैं 2-4 पॉइंट आपको बोलूँगा। देखो, मैं जितना पढ़ा हूँ बाहर की किताब से और देखता हूँ जो आर्टिकल निकलता है, तो 15 साल हो जाता है ना, एक जनरेशन चेंज आता है। इसको जनरेशन गैप बोलते हैं। बाहर दुनिया में देखो, ये काल के हिसाब से जीन भी डेवलप हो जाता है, इसलिए सास और बहू देखो दोनों से झगड़ा होता है, जनरेशन गैप हो गया है। और इस जनरेशन जो है ये चलता रहेगा। आप अभी ज्वाइन किए ना, 15 साल के बाद फिर जो भक्त लोग आएंगे ना, वो बहुत ताजा बुद्धि वाले होंगे। तो हम प्रभुपाद जो सोसाइटी बना है ना, सब जीव के लिए बना है। इस जगत में जो जीव है उनके लिए जैसा ट्रेडिशन चाहिए, जो एजुकेशन चाहिए, जैसा एटिकेट्स चाहिए, तो उनको कौन बोल सकते हैं? वो जनरेशन का जो आदमी है। फिलोसफी तो ऐसे ही रहेगा। कृष्ण प्राप्ति का जो उपाय है, चाहे युद्ध हो, चाहे सन्यास हो, गुरु हो, गृहस्थ हो, वो तो एक ही उपाय है। शुद्ध भक्ति प्राप्ति का उपाय एक है, लेकिन भक्त लोग का बीच प्रचार करने के लिए और सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए। प्रभुपाद जी बार बार कहा करते थे, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन, इफ यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग, इफ यू आर नॉट डूइंग समथिंग न्यू थिंग्स, दिस इज नॉट ए बिग थिंग। आगे अगर नूतन करके आप कुछ नहीं कर सकते हो, आगे नहीं बढ़ा सकते हो, ये बड़ा चीज नहीं है। बड़ा चीज है कि तुम मेंटेन करो। मैं जितना किया हूं ना, उसको मेंटेन करो। अभी जो पुराना जनरेशन है ना, हम लोग को मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाएगा। हम लोग का पास इतना एनर्जी नहीं है। क्यों नहीं है? मैं आपको, आप बुरा मत मानिए, देख लीजिए। अभी गवर्नमेंट का इतना प्रभाव है, तो अभी स्पिरिचुअल कुछ भी हो, मटेरियल हो, स्पिरिचुअल हो, पावर उन लोग का पास है। पहले जमाने में जब हम इस मंदिर में थे, मिनिस्टर लोग हमको फोन करते थे, हमारा गुरुजी को फोन करते थे, प्रेसिडेंट को फोन करते थे, चीफ मिनिस्टर फोन करते थे, मैं जाऊंगा इस्कॉन मंदिर, थोड़ा दर्शन करूंगा। अभी कोई आपको फोन करेगा, आपको बार बार बुलाना पड़ेगा। उस टाइम में स्पिरिचुअल चीज अलग था, सब झुक कर रहते थे, साधु सन्यास मठ मंदिर सब झुक कर रहते थे। अभी ऐसा जमाना नहीं। अभी क्या करना है, उनका भीतर बहुत भौतिकवादी है, तो उनको कन्विंस करने के लिए स्पिरिचुअल उसका बात क्या चाहिए, मटेरियल लॉजिक, मटेरियल इंटेलिजेंट, मटेरियल साइंस, सब कुछ यूज करना पड़ेगा उनको खींचने के लिए कृष्ण की दिशा। हमारे जमाने में हम डायरेक्ट प्रीचिंग था, समझ रहे हैं, डायरेक्ट प्रीचिंग। अभी डायरेक्ट प्रीचिंग नहीं है। जैसे आप लोग कई साल से भजन कर रहे हैं और कोई ब्रह्मचारी होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको बाल कटवाने के लिए कितना दिन लगता है तुकाराम जी? तो हम बोलते हैं कि तू नौकरी करो, उसके बाद नौकरी छोड़ो, उसके बाद आओ मंदिर में जॉइन करो, उसका बाद बाल कटवाओ। और उस समय हम मंदिर में जॉइन करते हैं, 2 दिन का बाद बस मुंडन करो। उस समय डायरेक्ट प्रीचिंग था, पिता माता को छोड़ दो, ये सब पूरा डायरेक्ट प्रीचिंग था। अभी नहीं चलता है। अभी जिन जनरेशन गैप के हिसाब से बदल गया है। और हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन है कि यूथ का यही काम है कि देखो, सारे दुनिया में लोग देखते हैं कि उनका पास कितना एजुकेशन बैकग्राउंड है, पहले वो देखता है। डॉक्टर के पास, कहाँ भी डॉक्टर के पास जाओ, पहले लिखता है कि क्या क्या लिखते हैं, MHD PhD कुछ ही लिख देता है, फिर लंदन वो कहाँ से क्या किया है ना, वो पहले लिखते हैं लंदन से, UK से, डेजिग्नेशन चाहिए। प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन ऐसा ही था। तो कोई एजुकेटेड लोग आते हैं ना, वो उनका डेजिग्नेशन बुक्स में रहना चाहिए, जिससे मेटेरियल पीपल को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए अभी आप लोग का जमाना है,
हम लोग डायरेक्ट प्रीचिंग करते हैं, हम भागवत से बोल सकते हैं, जैसे अमोघ लीला प्रभु जी बोलते हैं महाराज। तो मैं बोला कि हम लोग भक्त नहीं कर सकते, आप मुझे यूथ क्लास को मत बुलाइए। वो बोलते नहीं, हम क्या करते हैं, हम सबको ले आते हैं, इस्कॉन मंदिर का द्वार पर छोड़ देते हैं। ये प्रैक्टिकल, हम लोग नहीं मिल सकते हैं। इतना एजुकेटेड लोग आप लोग का पास जो जितना वो प्रभु जैसे कितना एनर्जी देते हैं ना, तो उनको प्रीचिंग करना, बेस में रहना, उनको खिलाना पिलाना, माँ जैसे, अभी भक्त बनाने का मतलब माँ जैसे बन जाना। तो क्यों जरूरत है कि प्रभुपाद का ये विजन था, जितना शिक्षित लोग है, एजुकेटेड पर्सन है, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। भविष्य ये दुनिया की जितना पावर है उन लोग का पास है, एजुकेटेड पर्सन का पास। मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूं, इसमें आप समझ जाएंगे। देखो, कलकत्ता में प्रभुपाद का जो जन्म स्थान था ना, कितना इसका हिस्ट्री आपको पता है? ये संभव नहीं है, ये कभी इस्कॉन का नाम पर नहीं आ सकता है। उसका जो लॉ है कलकत्ता में सिटी में, और वो जो कमरा है, वो जो स्थान है, उसका जो लॉ है, बाय लॉ है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। वो कभी इस्कॉन का नाम पर नहीं आ सकता है। वो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट लैंड है, पहले जमाने का है, किसका नाम पर नहीं चढ़ा है। देखो, हमारे शिक्षित भक्त लोग गए और मुख्यमंत्री को कन्विंस करके वो लैंड आ गया अभी इसका, क्योंकि वो लोग एजुकेटेड हैं, वो देखते हैं जो मुझे प्रीचिंग कर रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है। तो इतना पढ़ाया आदमी जब वो कृष्ण को भजन कर रहा है, उनका खोपड़ी में कुछ है, उनका दिमाग में कुछ है, तो स्पिरिचुअल को एडमिट नहीं करता है। वो हमारा जो पास जो मेटेरियल स्टडी में हमारा जो डेजिग्नेशन है, इसकी वजह से वो झुक जाता है। तो इसीलिए जितना सक्सेस मिल रहा है अभी इस्कॉन को, ये और एक बड़ा चीज ये है, भविष्य में देखो दुनिया में इतना मेटेरियलिज्म बढ़ रहा है ना, लोग अटैक करेंगे स्पिरिचुअल का ऊपर। समझ रहे हैं ना आप? थोड़ा कुछ हो जाता है मीडिया वाला आ जाएंगे, थोड़ा कुछ हो जाता है तो मैनेजमेंट को संभालना, बाहर लोग को संभालना, और साथ ही साथ भक्त लोग का ये जो एजुकेटेड मास को प्रीचिंग करना, ये तो अभी जनरेशन लोग का काम है। मैं आपको उदाहरण ऐसे पब्लिक में नहीं बोलता हूँ, मुझे पता है कितना उदाहरण है। हमारे एजुकेटेड लोग इसको वो कितना प्रोटेक्टेड देते हैं। वो बाहर चले जाते हैं, कोई ऑफिसर के पास मिल जाते हैं, कोई पुलिस ऑफिसर को बोल देते हैं, वो कुछ नहीं करता है, क्योंकि लोग डेजिग्नेशन देखते हैं। आप लोग प्रभुपाद जी की दया से, और आप लोग का भी ये भाग्य है कि आप भक्त बने हैं। लेकिन मेरा एक अनुरोध है आप लोग से, क्योंकि मैं तो देखता हूँ आप लोग पिचिंग करते हैं, मैं जब पुराना हो जाता हूँ मैं उन लोग को भी पिचिंग करता हूँ। मैं बोल रहा था ना फर्स्ट सेशन में, हम लोग का गलती हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद जैसी संस्था बना है, ये जो फिलोसफी है ना, कोई किसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं, सिर्फ इतना विश्वास करता है कि प्रभुपाद जी जो बोले हैं ना वो सत्य है। दूसरा भक्त क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव फिलोसफी है, चैतन्य महाप्रभु फिलोसफी, स्पेशल फिलोसफी। कोई एडमिट कर लेता है ना, उनका कृष्ण प्राप्त हो जाएगा। भागवत में ही बोले हैं, कोई विश्वास करता है। ये बहुत पायस लाइफ हम नहीं बोल सकते हैं, ये पुण्य जीवन नहीं है, ये रियल गिफ्ट है, एक उपहार प्रभुपाद जी ने हम लोग को दिए हैं। तो आप लोग आगे बढ़ने के लिए, कोई जॉइन करने के लिए चाहते हैं ना, कोई चिंता मत कीजिए, प्रभुपाद जी आपको प्रोटेक्शन देंगे और चेंजेस होते रहेगा। इतना रिक्वेस्ट आपको है, ऑफिस में आपका चेंज होगा कि नहीं? कोई आईटी वाला है हाथ उठाए ना, मैं बोल दूंगा आप अभी आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, फिर भी दूसरा कंपनी ढूंढ रहे कि नहीं? करते हैं कि नहीं? एक कंपनी छोड़ते हैं, एक कंपनी पकड़ते हैं, वो कंपनी में निकाल देते हैं। हमारा हर समय डरपन रहता है, चेंजेस होता है, भौतिक जीवन भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन ये जीवन जो है, जिनका आचार्य पर विश्वास होता है, आचार्य वाणी पर विश्वास होता है, संप्रदाय पर विश्वास होता है, प्रोटेक्शन आपको वो देते हैं। समझ रहे हैं ना? आप इस्कॉन का हिस्ट्री देख लीजिए, प्रभुपाद चले जाने के बाद क्या क्या हुआ। लेकिन प्रभुपाद जी ने, उनका शक्ति ऐसा था, उस समय इस्कॉन को संभालना विदेश में और सारी दुनिया में बिल्कुल इम्पॉसिबल था। लेकिन प्रभुपाद जो आचार्य जो होते हैं ना, उनके पास कृष्ण, क्योंकि वो आए हैं ना इस संसार को उद्धार करने के लिए, वो पोटेंसी देते हैं। आप तो है युवक, लेकिन फॉलो करना है किसको? प्रभुपाद को। समझ रहे हैं ना?
आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड लिए हैं, सब कुछ लिए हैं, आपको एजुकेटेड कौन करेंगे अभी? प्रभुपाद। ये रियल एजुकेशन। और आचार्य वाणी से जो पुष्ट हो जाता है, ये युवक बन जाता है। समझ रहे हैं ना? अभी आप तो युवक नहीं है, ईश्वर में आ गए, युवक जैसे लगते हैं। जो हॉस्टल में थे युवक है, बुढ़े जैसे थे। खाना पीना कोई ठिकाना नहीं, बाल कटवाना कोई ठिकाना नहीं, 10 बजे उठते थे। अरे क्या है, हिपी लाइफ है ना? हॉस्टल लाइफ क्या है? बोलिए, सचमुच बोलिए, क्या लाइफ है? हिपी लाइफ नहीं है। तो खाने पीने का इधर है और मोबाइल देखते हैं। पढ़ने का एग्जामिनेशन टाइम आ जाता है, लेकिन वो क्या अभी क्या बोलते हैं, कोई मेल लगते हैं, वेब में क्या देखना है मुझे तो पता नहीं। क्या वेब? हाँ, वेब सीरीज एक क्या है, हमको जीवन में तो कुछ पता नहीं है। वो लिखते हैं, मैं इतना बोलता हूँ कि भाई उसको आदत को छोड़ो। वेब सीरीज क्या है हमको तो बिल्कुल पता नहीं है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब सिर्फ व्हाट्सएप पता है कि आगे मैसेज डालना, और दूसरा कुछ पता नहीं। देखो ये सब क्या है जीवन। प्रभुपाद कृष्ण कॉन्शियसनेस ये रियल लाइफ देता है। 70 साल में प्रभुपाद युवक जैसे काम किए हैं। आप लोग को अभी आप इस्कन से जुड़ गए हैं ना, अभी आप रियल यूथ, समझ रहे हैं ना? अभी रियल यूथ है, नहीं तो ओल्ड थे। अभी रियल यूथ है। और ये जो यूथ कैसे बन गया? आध्यात्मिक जो पोषण होता है ना, माइंड को यूथ करके रखता है। बुढ़ा बुढ़ा नहीं होता है, युवक युवक नहीं होता है। मन सबको बुढ़ा बना देता है और युवक बना देता है। जिनका मन भगवान के चरण कमल में रहते हैं, गुरु कृष्ण के चरण कमल में रहता है ना, वो हर समय, शरीर बुढ़ा हो जाता है तो मन युवक जैसा रहता है। तो ये आप लोग का ऊपर ये जिम्मेदारी है। प्रॉब्लम थोड़ा आएगा, इतना बड़ा भास्ट सोसाइटीज है, हमको धैर्य रखना पड़ेगा। जिम्मेदारी जो लेते हैं ना, जिम्मेदारी का एक दूसरा साइड है चैलेंजेस। यू वांट टू टेक सम रेस्पॉन्सिबिलिटी, मींस चैलेंजेस देयर। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना, चैलेंज। अगर नहीं लेंगे तो ठीक है, दूसरा है। आप लेते हैं वो ना, कोई जिम्मेदारी लेना चाहते हो, आएगा चैलेंजेस, इसके लिए रेडी होना चाहिए। और लेकिन हमारा ताकत पर वो चैलेंज को हम क्रश नहीं कर सकते, इसलिए प्रभुपाद को प्रार्थना करना चाहिए। गुरुआचार्य, ये श्योर है। आप ब्रह्मचारी बनना चाहेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। शादी करते हैं आप, चैलेंज है, नहीं है? एक दिन का, उस शादी का दिन में भी चैलेंज है। ज्यादा शराबी मिल जाते हैं ना, तुम्हारा शादी भी बर्बादी हो जाता है। तुम्हारा दोस्त शराबी होता है, उधर शादी को बर्बादी कर देते हैं। तुम्हारा एक दिन का जीवन भी चैलेंज, इसमें भी फिक्स नहीं है। चैलेंज ही चैलेंजेस। और उधर कोई सहारा नहीं, इधर हमारा सहारा है। प्रभुपाद ने इस्कन बनाए हैं, तो बहुत यूथ लोग अभी आ रहे हैं। लेकिन मेरा इतना प्रार्थना है कि धैर्य रखना है। ये क्या बोलते हैं हिंदी में, पैर फिसलन का, पैर फिसल जाता है ना, बारिश होता है पैर फिसलता है। ये इस उम्र है, ये उम्र का कभी कभी माइंड इधर उधर जाता है, हमको सहन करके रहना है। रजगुण का टाइम कितना होता है? 50-55 तक रजगुण का वो टाइम है। वो राजा है, अभी रजगुण का राजा है, समझ रहे हैं ना? उसके बाद सत्वगुण का राजा बनेगा। धैर्य रखना पड़ेगा। और हमारे जो प्रिंसिपल्स है प्रभुपाद जो दिए हैं ना, उसको फॉलो करना है और डिपेंड करना है, धैर्य रखना है। और आपका ऊपर जिम्मेदारी है। प्रभुपाद का मिशन अभी यूथ का ऊपर जिम्मेदारी, सारी दुनिया में प्रचार करना है, एजुकेटेड लोगों को कन्विंस करना है, मंदिर का जिम्मेदारी लेना है। और मेरा इतना रिक्वेस्ट है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस मत छोड़िए। और छोड़ना हम लोग का आदत है, समझ रहे हैं ना? छोड़ना तो आदत है, इसलिए तो डिवोर्स कॉमन हो गया है। शादी भी करेंगे फिर पत्नी को छोड़ेंगे, कोई गारंटी नहीं है। छोड़ना आदत हो गया है, लेकिन इसको मत छोड़ो। कृष्ण कॉन्शियसनेस कितना भी चैलेंज आए मत छोड़िए, क्योंकि ये जीवन है। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज रियल लाइफ, ये जीवन। तो आप लोग युवक है, आप प्रभुपाद जी की दया से, प्रभुपाद जी 2 उदाहरण देते हैं। अंगूठिया बोलते हैं ना हिंदी में, मान लो अंगूठिया रिंग है, रिंग जो है ये सोना का है, समझ रहे हैं ना? सोना अच्छा नहीं लगता है, उसमें एक हीरा डाल दो। प्रभुपाद जब विदेश अमेरिका जाते हैं वो यही बोलते हैं, आप लोग इतना, कृष्ण ने आपको सब कुछ दिए हैं, आपका पास सोना था, मैं हीरा लाया हूँ, और सोना का जो रिंग है इसमें हीरा को डाल दीजिए। बैठा देते हैं ना, स्टोन बैठाते हैं, कितना सुंदर लगता है। प्रभुपाद बोले तुम्हारा लाइफ को मैं बहुत सुंदर सरस बनाने के लिए मैं आया हूँ।
तुम अमेरिकन जो बॉयज हो, गर्ल्स हो, तुम सोने जैसे हो, बहुत डिटरमिन्ड हो, मनी है, एनर्जी है, डिटरमिन्ड पावर है, एनर्जेटिक है। मैं तुमको कृष्ण कॉन्शियसनेस और डायमंड है मैं दे देता हूँ, तुम ले जाओ। आप ऐसे यूथ लोग है ना, आप ऐसे सोना जैसे, तो इसमें ये डायमंड को डालना है, तब सोना का वैल्यू बढ़ जाता है और डायमंड का, दोनों का वैल्यू बढ़ जाता है। ये हमारा लाइफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। ठीक है, आप लोग सावधानी से सुनिए और आगे बढ़िए कृष्ण कॉन्शियसनेस में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।